होगी। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर भी आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से ही। तो उत्तराखंड से अगली खबर, जहां बागेश्वर उपचुनाव का चुनावी घमासान देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि दोनों दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बागेश्वर में जो उपचुनाव हुए थे उसमें एक अलग ही हम कह सकते हैं कि तेवर यहां पर देखने को मिल रहा है दोनों ही दलों का, क्योंकि अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। प्रत्याशियों के पक्ष में दिग्गज नेता प्रचार भी कर रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी तेज हो गई है। तो सबकी नजर इस उपचुनाव पर है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, और दोनों ही दल यहाँ पर अपनी अपनी हम कह सकते हैं अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, बागेश्वर उपचुनाव का चुनावी घमासान यहाँ पर देखने को मिला और सबकी नजर इस उपचुनाव पर है, क्योंकि इस बार यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं अपनी अपनी जीत को लेकर। देखिए, अभी फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उनकी कांटे की टक्कर हम कह सकते हैं। और चूंकि दो स्तर पर चुनावी रणनीति के तहत पार्टी के नेता दावे कर रहे हैं और इस बात के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि जीत जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ उनके ही प्रत्याशी की होगी, चाहे विपक्षी पार्टी कांग्रेस की अगर हम बात करें, अगर हम सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की हम बात करें, तो एक जो प्रदेश स्तरीय नेता है वो राजधानी देहरादून में बैठ करके बयानबाजी कर रहे हैं पक्ष विपक्ष पर और विपक्ष पक्ष पर, और दूसरी तरफ ग्राउंड जीरो पर यानी चुनावी मैदान में जो है वो सत्ताधारी पार्टी के कई कैबिनेट मंत्री चुनावी प्रचार करने पहुंच रहे हैं और इस बात के लिए आश्वस्त कर रहे हैं मतदाताओं को कि जीत होगी तो सिर्फ और सिर्फ उनकी होगी। जबकि विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और प्रदेश प्रभारी हैं, वो इस क्षेत्र में ही मौजूद है। तो निश्चित तौर पर वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एक तरफ बयानबाजी की सियासत हो रही है और दूसरी तरफ जीत को लेकर दोनों के दोनों दल के नेता जो हैं वो पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि इस चुनावी घमासान के दौरान जब मतदान होगा तो उस समय मतदान कितने % होगा और जब मतगणना होगी इस उपचुनाव की तो उस दौरान आखिर किसके जीत के दावे वो सच साबित होते हैं, ये देखना होगा। बिल्कुल सोनू, देखिए परिणाम आने से पहले इस प्रकार की हम कह सकते हैं तस्वीरें आना या इस प्रकार की बयानबाजी होना ये लाजमी है। हालांकि ये तो 8 सितंबर को ही पता चलेगा कि किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है, जनता किसे अपना जनादेश देती है, तो देखने वाली बात ही होगी। मगर हम कह सकते हैं फिलहाल जो है सियासी माहौल यहाँ पर जो है बड़ी ही तेजी से गर्मा रहा है। अब इसका फैसला अब 8 तारीख को आ ही जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई बागेश्वर से, जहां चुनाव का चुनावी घमासान देखने को मिल रहा है। दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं।